मेरा डाउनफॉल शुरू होता है क्लास 11th से। मैंने 1 साल बर्बाद कर लिया, मैं कल से अच्छे से पढ़ूँगी। आपको लगता है कि ये इतना जितना मैंने जल्दी बोला इतनी जल्दी हो पाएगा? अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है कि मुझे 11th से ही मतलब बहुत अच्छा पढ़ना है। ये मानती हूँ कि अगर आप 12th में आके भी मेहनत करते हो और आपकी 11th अच्छी नहीं हुई है ना, तब आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी लाइफ के उन रिग्रेट्स के बारे में, जो मैं अगर आज भी सोचती हूँ तो फिर मुझे बहुत रोना आता है, या फिर मैं सोचती हूँ कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, या फिर काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो अगर आप पहले मैं अपनी बात करती हूँ। मेरा डाउनफॉल शुरू होता है क्लास 11th से, जहाँ पर मैं अपने 10th बोर्ड्स जस्ट पास करके आई हुई थी। और अगर मैं बताऊँ तो क्लास 10th में मतलब ठीक है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसके बाद एक मतलब मेरे अंदर आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट मेरे अंदर मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे 11th में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। आई डोंट नो ऐसी थिंकिंग मेरे अंदर कहाँ से आई या फिर क्या हुआ, उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी। तो मतलब मेरा पहले से ही ये प्लान बन चुका था, या फिर आप बोलो कि ये गंदी चीज़ मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि मुझे 11th में नहीं पढ़ना है। जबकि 11th में लोग जेईई की तैयारी करते हैं, नए नए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपना अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। एक्चुअली पढ़ाई देखा जाए तो क्लास 11th से ही स्टार्ट होती है, और यहाँ पर मेरा इतना गंदा माइंडसेट हो चुका था कि मैंने सोचा था कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। वहाँ से मेरी डाउनफॉल की जर्नी स्टार्ट होती है। और मैं बताऊँ तो उसका रिग्रेट ना मुझे आज भी होता है, और कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि काश मैं पास्ट में जाके उस चीज़ को ठीक कर पाती। मतलब मैं बताऊँ तो मेरी 11th इतनी बेकार गई है, इतनी बेकार गई है। ऑफ कोर्स 11th गंदी जाती है तो उसका 12th में भी इम्पैक्ट पड़ता है। पर अगर मैं बताऊँ, अगर आपकी 11th गंदी चली गई ना, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी 12th भी गंदी ही जाएगी। मतलब बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि 11th जो है वो डायरेक्टली मतलब 11th और 12th डायरेक्टली जुड़े होते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि अगर आप 12th में आके भी मेहनत करते हो और आपकी 11th अच्छी नहीं हुई है ना, तब भी आप कर लोगे, क्योंकि 12th ईजी है, 11th से ईजी है 12th। अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे ना, तो 12th ईजी है 11th के उससे, ठीक है। बट मेरे को उस वक्त मेरा ये माइंडसेट नहीं था, मैंने ठीक है, बट मैंने ये सोचा था कि मैं 12th में थोड़ा बहुत ऑफकोर्स पढ़ूंगी क्योंकि बोर्ड की क्लास है। बट क्योंकि 1 साल से मुझे ना पढ़ने की लत और ये आदत आप कह सकते हो कि लग चुकी थी कि नहीं पढ़ना है। तो अगर मैं चाहूँ भी अपने माइंडसेट को बनाऊँ कि मुझे पढ़ना है, तो भी मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे 1 साल से वो हैबिट हो चुकी थी जिसे मैं बार-बार रिपीट करे जा रही थी, जिसका नतीजा ये है कि मेरे क्लास 12th के बोर्ड्स ऐसे गए हैं कि इवन केमिस्ट्री में लाइक फेल होने का डर मुझे आज भी सताता है। आप मतलब सोच नहीं सकते कि वो जो एक डर होता है ना वो कैसा होता है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आई नो कि वो कंपेयर कर पा मतलब कि रिलेट कर पा रहा होगा। मतलब तो बस ऐसा हुआ कि 11th में मुझे लगता है कि जो चीज़ बच्चे को करनी चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ, मतलब वैसे तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बट ये गलती तो आपको सबसे पहले नहीं करनी है। अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है कि मुझे 11th से ही मतलब बहुत अच्छा पढ़ना है, क्योंकि 11th से ही जैसे मैंने कहा पढ़ाई मेनली जो पढ़ाई है वो 11th से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप मैं बताऊँ अच्छे-अच्छे बैचेज़ में एनरोल कर लो यार, या फिर अच्छी-अच्छी ट्यूशन्स लगा लो, क्योंकि 11th में देखो ये बात तो है कि आपका डाउनफॉल तो होगा, ठीक है, ये बात है। बट अगर आप शुरू से पढ़ते हो ना, तो गाइस इतना भी कोई पहाड़ नहीं है यार। क्योंकि मेरा तो माइंडसेट ही इस प्रकार का हो चुका था कि मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना, मेरी बस का नहीं है, मतलब ऑल दैट सब, मतलब ये चीज़ें मैंने सोच ली थी। बट अगर आप शुरू से ही प्लानिंग के साथ चलो, अपने को बैच में एनरोल करवा लो, ट्यूशन्स लगवा लो, और मतलब सेल्फ स्टडी तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है ही, मतलब क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं कहूँगी 12th में आपको कोई बैच वगैरह या फिर ट्यूशन वगैरह की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, बट 11th में आपको बहुत ज़रूरत होती है। और आप 11th से ही सोच के चलो कि आपको आगे क्या करना है, या फिर आपको किस चीज़ में लाइक इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप अपना स्ट्रीम लाइक लोगे, सेलेक्ट करोगे, तो उसी वक्त कहीं ना कहीं आप स्ट्रीम भी यही सोच के लेते हो कि मुझे आगे ये करना है, या फिर जो भी है, ठीक है। बट लाइक आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे आगे जाके क्या करना है। मतलब मेरे पहले से ही मैं बताऊं तो बचपन से ही मेरे दिमाग में फीड थी ये बात कि मुझे मैथ्स लेनी है, और कभी मैंने इस चीज़ पे डाउट नहीं करा।
अब एक्चुअली मैं अपना बताऊं तो मैं जब नाइन्थ में आई तो मुझे बायो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। हाँ 10th क्लास की मुझे थोड़ी थोड़ी बायो आ गई थी, बट 10th क्लास तो मतलब सही थी, उतनी वो भी नहीं थी, बट हाँ ठीक है। 9th की बायो वगैरह मुझे इजी नहीं लगी, तो मैंने मतलब बायो का तो कोई सवाल ही नहीं था मेरे उसमें लेने का, क्योंकि क्या कहते हैं, बायो मुझे उतनी खास समझ नहीं आती थी। पर मुझे मैथ भी समझ नहीं आती थी, बट क्योंकि मतलब मेरा हमेशा से, अगर मैं बताऊं मैथ का क्या रहा है, तो लाइक मैंने हमेशा से मैथ को रटा है, कभी समझने की कोशिश नहीं करी है। जहां पर जो लिखा होगा मैं उसको याद कर लेती थी, और कभी समझती नहीं थी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आ रही है, या फिर जो भी हो। मैं हमेशा से उसे रटती चली गई, जिसका नतीजा ये है कि अगर आज मैं कुछ कोई कोर्स या फिर कुछ करने का भी सोचती हूँ, तो मुझे उसमें मैथ्स का लेवल देखना पड़ता है कि मैथ का लेवल कैसा है, या फिर इवन बीएससी की मैथ्स अगर आप देखोगे तो कितनी खतरनाक है। और अब क्योंकि मैं पीसीएम वाली ही हूँ, पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मुझे कुछ कोर्स ऑफ कोर्स ऐसा ही करना पड़ेगा जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स हो। बट मतलब मैं अगर कुछ भी करने का सोचती हूँ, मैं किसी मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि इसमें मैथ्स कितनी टफ है। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ मैं तब भी पास कर लूंगी, बट हाँ 12th में थोड़ा हो गया अपन से, वो तो एक अलग बात है। बट मैथ्स का वो डर मुझे आज तक सताता है। तो फिर मेरी मैथ्स को इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे मैथ्स ले लेनी चाहिए थी। और मैं बताऊं तो 10th की मैथ्स हलवा है, मतलब ऐसे मतलब हलवा नहीं बोलूंगी, ऐसी है कि आप उसे रट के कर लोगे, ठीक है। और बट 11th से आपको पता चलता है कि मैथ्स जैसे आपको सपने दिखाती है कि मैं इतनी अच्छी हूँ या ऐसा, वो बस 10th तक ही अच्छा लगता है। अगर आप 11th में पढ़ोगी तो ऑफ कोर्स मैथ्स बहुत टफ हो जाती है। और अगर मैं एक मेन पार्ट की बात करूं 12th में, इंटीग्रेशन, वो चैप्टर में अपने बोर्ड्स में नहीं करके गई हूँ भाई। उसमें 11 एक्सरसाइज थी और एक मिसलिनियस थी आई थिंक, वो मैंने कभी नहीं छुई, अपनी लाइफ में नहीं छुई। अगर मैं कभी उसे करती भी थी ना तो हमेशा 7.3 तक मैं उसे अटक जाती थी। तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि अगर आप मतलब आपका मैथ्स लेने का मन है तो फिर ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। और मतलब अगर आपको कुछ यही बैकग्राउंड से करना है मैथ्स के या जो भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लो मैथ्स। बट मैं ये बोलूंगी कि अपने बेसिक्स को आप पहले ही मतलब टॉप लेवल का रखो गाइस, क्योंकि अगर आप 11th में जो एकदम सडन चेंज दिखता है ना, फिर वो बहुत गंदा होता है। और मैथ्स में लाइक मैं आज तक सफर कर रही हूँ। बोर्ड का पेपर मेरा मैथ्स का जैसे बस वो चला गया, इस बात की मुझे खुशी है। अब आई डोंट नो क्या होगा। मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट यही लगता है कि मेरा वो माइंडसेट पता नहीं वो कैसे डेवलप हुआ मेरे अंदर, या फिर कहाँ से मेरे को ऐसे आइडियाज आए, या आई डोंट नो। बट मेरी एक थिंकिंग ऐसी हो चुकी थी कि मुझे 11th में पढ़ना नहीं है। उस चीज ने मुझे इतना डुबा दिया है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मेरी क्लास के बच्चे अगर आप देखोगे या फिर आसपास के बच्चे, सब लोग मतलब कोई जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बायो वाली नीट की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं, कोई एनडीए का एग्जाम दे रहा है। बट मैं अपने आप को उस वक्त में यार क्या सोचती थी कि 11th की चिल लाइफ है। क्या कहते हैं, फिर जब वो पेपर आता था ना, उस वक्त एकदम फेल ही होने जैसा हो जाता था यार उस वक्त पे। तो मतलब जब एग्जाम आते थे फिर इतना ज्यादा स्ट्रेस कि यार कैसे पास, मतलब मैं और मेरी दोस्त अगर मैं बताऊं तो मैथ्स के ईयरली के हाँ मैथ्स के ईयरली के पेपर के दिन दोनों साथ मिलके पढ़ नहीं रहे थे, दोनों साथ मिलके रो रहे थे भाई, पूरी रात भर हम दोनों रो रहे थे, ये नहीं कि पढ़ ले। हमें उस वक्त, मैं सच बता रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ गई थी कि मतलब लाइफ खत्म है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि स्वयं अगर भगवान कृष्ण भी आ जाए तो हमें इस सिचुएशन से तो नहीं बचा पाएंगे। इतना गंदा था ना वो। पर मतलब हम दोनों पास हो गए, अच्छे मार्क्स से नहीं हुए बट ठीक है पास हो गए, तो उस बात की खुशी थी। और उस वक्त सोचा कि हाँ ठीक है 12th में हो जाएगा, 12th में हो जाएगा। बट मैं अगर अपना बताऊं तो फिर मैंने 12th में भी क्योंकि ना अगर आपको किसी चीज की आदत या फिर लत लग जाती है, तो फिर अगर आप उसे कितना ही सुधारने की कोशिश कर लो तो वो एकदम सडन नहीं हो पाता। कि मैं सोचा ठीक है मैंने एक साल बर्बाद कर लिया, मैं कल से अच्छे से पढ़ूंगी। आपको लगता है कि ये इतना जितना मैंने जल्दी बोला इतना जल्दी हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब पूरा एक साल निकल गया और कभी मैं उस मतलब जिस लेवल का या फिर जिस मतलब जो माइंडसेट से मैं पहले पढ़ती थी क्लास 10th में, मैं वैसे फिर कभी नहीं पढ़ पाई। और मुझे लगता नहीं है कि मैं आगे भी कभी पढ़ पाऊंगी ऐसे, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। उस वक्त ये था कि कहाँ क्लास 10th है, पढ़ना है, बस यही था। बट वो जो मेरा माइंडसेट खराब हुआ ना गाइस, तो अगर मैं कोई 10th का बच्चा है या फिर कोई 11th का बच्चा जो भी देख रहा है, अगर आप 11th के बीच में भी हो ना तो गाइस आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी आप ऐसा मत सोचना कि हमने आधी क्लास बर्बाद कर दी या फिर जो भी। और अगर आप अभी 12th मूविंग या फिर 12th में जा रहे हो ना, तो भी मैं बोलूंगी कि अगर आपकी 11th वेस्ट गई है, ये मत सोचना कि खेल खत्म है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। 12th को भी अगर आप मतलब शुरू से एकदम अच्छे से पढ़ोगे, जैसे लोग कहते हैं कि 11th के बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है मैं मानती हूँ कहीं कहीं पर आपको उसकी जरूरत पड़ जाती है,
बट अगर आपको वो नहीं भी आता है ना गाइस, वहां पे काम चल जाता है यार। 12th में मुझे नहीं लगता कि इतना कोई वो है। मैंने पढ़ा नहीं बिकॉज इसीलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। और लास्ट के जो अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे थे उसमें फिर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ और लगा कि अब क्या। बट ठीक है, बोर्ड्स थे, निपट गए। अब आई डोंट नो दोबारा पढ़ना पड़ेगा या फिर क्या होगा। मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो फिर वो भी बहुत ध्यानपूर्वक करें। और अगर आप 11th में हो, जो कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ना, मैं बता नहीं सकती अपनी लाइफ में मैंने जो वेस्ट करा है ना क्लास 11th को भाई। कोई है तो प्लीज आज रुक जाओ अगर आप अपनी 11th वेस्ट करने जा रहे हो, या फिर ऐसे मेरी तरह एक माइंडसेट से बिलोंग कर रहे हो कि मैं 11th में नहीं पढ़ूंगा, चिल करूंगा, तो ऐसे प्लीज छोड़ दो। ये बहुत ज्यादा आगे जाके आपको खतरनाक लगेगा। और अभी अगर मैं किसी चीज के लिए सर्च भी करती हूँ ना, तो आज मुझे लाइक देखना पड़ता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या चीज है, क्या क्या होगा इसमें, कहीं मुझसे होगा नहीं होगा। और अगर मैं बताऊं ना, अगर मुझे कोई भी चीज में अगर मैथ, देखो अगर आप कुछ भी कहोगे, बीटेक कहोगे या कुछ, देखो मैथ्स की जरूरत पड़ती है यार। मतलब बहुत जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है मैथ, ठीक है। और मैथ में मतलब मैं जैसे मैं बताया मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो अगर मैं किसी से पूछ भी रही हूँ कि आजकल मुझे क्या करना चाहिए या फिर जो भी है, तो सबसे पहले मैं ऑफकोर्स यही पूछती हूँ कि उसमें मैथ्स का लेवल कैसा है। अगर वो बोलेंगे ना कि नॉर्मल है, मैथ्स इतनी हाई लेवल की नहीं है, तो वो नॉर्मल ही मेरे लिए हाई लेवल होता है क्योंकि मैंने बेसिक से नहीं पढ़ा है। और अगर मैं अभी कोई चीज करना चाहूँ मैथ्स के बैकग्राउंड से या कुछ भी चीज, तो मुझे सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। मतलब सब कुछ आप सोच रहे हो, वो जो बच्चा 11th और 12th में करके आ चुका होगा उसे कितना बेनिफिट होगा। वो सीधा अपना मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और अपने कोर्स में आगे बढ़ेगा। बट जिसकी मैथ्स नहीं है ना अच्छी, उसको वो चीजें दोबारा से उतना टाइम लगा के वो सब दोबारा करना पड़ेगा। और उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एकदम प्रो लेवल के हो जाओगे। और जितने तक आप वो चीजें करोगे, बेसिक करोगे ना, तब तक बच्चा अपना कोर्स करके निकल चुका होगा। तो मैं आपको ये मतलब आई डोंट नो कि अब मैं क्या करूं या फिर क्या होगा मेरे साथ। तो बट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप 11th में हो तो गाइस प्लीज कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी तो आप उसी वक्त से करके चले। ये मत सोचिए कि मेरे को तो ये चीज करनी ही नहीं है, मैं अगर 12th पास कर लूंगा तो ये वो। और जो जे एग्जाम होता है ना, मुझे उसका 11th में कुछ पता ही नहीं था। मतलब हमारी क्लास के बच्चे पेपर दे रहे हैं और बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, बट मुझे यही उस वक्त आप सोच रहे हो, मुझे यही नहीं पता था कि जेई क्या होता है। मतलब क्या बोलूं मैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं होना है गाइस। हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखो, क्योंकि आजकल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो रही हो। या फिर अगर कोई आसपास का बच्चा भी कर रहा है ना, तो उसको आप लेस इंपॉर्टेंट मत समझो, उसको आप इक्वली इंपॉर्टेंट समझो। और उसके बारे में जितना हो सकता है ना पढ़ो कि क्या ये हमारे लिए है। और आपको ऐसा लगता भी हमारे लिए नहीं भी है ना, तो तब भी यार उसमें आप ठीक है। खाली मैं बोलूंगी कि अगर आप खाली 11th में हो और आप सोच रहे हो कि मैं बेसिक यूट्यूब से अपना 11th कवर कर लेता हूँ, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मेरा मानना ये है कि आप जैसा मैंने बताया ट्यूशन बैच वगैरह ले लो गाइस। 12th में नहीं भी करोगे ना, 11th मतलब यार 11th जिसने अपनी अच्छी कर ली ना, वो आगे उसको बहुत फायदे ही फायदे हैं। मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, मुझे तो इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। और वैसे तो लाइक मैं अपने चैनल पे वीडियोस बनाती हूँ ऐसी 12th के बाद वाले बच्चों के लिए। मतलब मैं अपना बताती हूँ, बस अपनी जर्नी दिखाती हूँ। बट मैंने सोचा कि आजकल जो है मतलब कि पेपर बोर्ड्स वगैरह या फिर नॉर्मल जिसको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, सब अभी नई नई क्लास में मूव कर रहे हैं। तो कोई तो लाइक ऐसा एक सेक्शन वाला जो पार्ट है वो 11th में जाने वाला है, 10th से 11 मूविंग और 11th से 12th मूविंग। तो एक ऐसी वीडियो हो जो मतलब सबको एक साथ हेल्प प्रोवाइड करे। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार अपनी लाइफ पर बात करी, अपनी 11th 12th पर बात करी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। और अगर किसी को थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी 11th क्लास में जो गलतियां करी वो आप लोग को बताया। और मतलब आशा तो यही है कि आप उससे कुछ अच्छी चीज सीख लो। और किसी से भी रिलेटेड आपको कोई टॉपिक वीडियो कुछ भी चाहिए होगा ना, तो आप मुझे सीधे मतलब कमेंट कर देना। मैं क्योंकि आजकल मेरे पास ऐसे कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि आप लोग के कमेंट या फिर आप जो भी टॉपिक बोलो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।